अमृत भैया जो गोयल भैया प्यार नीचे रखी नहीं लोग मेरे पिताजी को देते थे छत्तीसगढ़ के लोग, उनको देखने आते थे, सुनने आते थे, आज बिल्कुल वैसा ही प्यार उनके बेटा को जयपुर के लोगों ने दिया है। और मुझे ये यकीन है कि इस बार छत्तीसगढ़ में दिल्ली के नेता वाली नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ के बेटा वाली सरकार बनेगी। जयपुर क्षेत्र में बाकी जो दो बड़ी बड़ी पार्टियां हैं उन्हें कोई जयपुर क्षेत्र का मिला ही नहीं, कोई मतदाता किसी एक को दे देता है, सब कहाँ से उठा के लिया पैराग्रुपिंग करा रहे हैं। हमारे प्रत्याशी उन्होंने सरपंच से लेकर जिला पंचायत तक लगातार पिछले कई दशकों से लोगों की दिन रात सेवा करी है। उन्होंने सेवा करी लेकिन मेवा कोई और खा रहा है बैठ के, ऐसा नहीं चलेगा। हमारी पार्टी ने ये फैसला किया है कि जयपुर में कोई नेता वाली नहीं बल्कि बेटा वाली सरकार चलेगी। 10 कदम गरीबी खत्म पर इस पर क्या कहेंगे? देखिए, चुनाव में बड़ी बड़ी घोषणाएं पार्टी करती है। हमारी एकमात्र ऐसी पार्टी है जो कोई घोषणा नहीं कर रही है। मैंने तो 100 रुपये के स्टैम्प पेपर में ये लिख के दिया है कि मेरी लड़ाई ना तो कांग्रेस के खिलाफ ना भाजपा के खिलाफ, मेरी लड़ाई तो केवल और केवल गरीबी के खिलाफ है। छत्तीसगढ़ में बेटे की सरकार बनेगी तो मैं 10 कदम लूँगा, 10 क्रांतिकारी कदम, जो मेरे पिताजी का सपना था वो 10 कदम लूंगा और गरीबी को खत्म करूंगा। जी, अचानक से पाटन से कांग्रेस और बीजेपी में सर महादेव ऐप को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, आप क्या कहेंगे? मैं इस पे 2 चीज़ें कहूँगा। पहली चीज़ तो बड़ी दुख की बात है, शर्म की बात है कि जो सत्ता में बैठे हैं वही सट्टा भी चला रहे हैं। और दूसरी बात मैं दिल्ली वाले नेताओं को कहूँगा, दिल्ली में जो सरकार है उनको कहूँगा कि आपको जब भ्रष्टाचार दिखता है तो केवल जो 5 साल में भ्रष्टाचार हुआ है भूपेश बघेल की सरकार में वही दिख रहा है। जो 15 साल में छत्तीसगढ़ को लूटे हैं रमन सिंह जी की सरकार, उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो कार्रवाई होनी चाहिए, दोनों पर होनी चाहिए। और अगर आप लोग नहीं करेंगे तो 3 तारीख के बाद तो छत्तीसगढ़ में बेटा वाली सरकार बनने वाली है। जिन लोगों ने 20 साल हमारे प्रदेश को लूटा है सब जेल जाएंगे, सबको एक एक पाई का हिसाब देना पड़ेगा। पाटन से चुनाव लड़ रहे हैं अपने ग्राम को लेकर, 20 चुनाव को लेकर 14 सीट में उनकी भाजपा की विधायक बनी, सब उनके में जाएंगे। रमन सिंह का बयान आया है आज 20 सभा भाजपा चुनाव हुआ है तो 20 सीट बीजेपी के खाते में जाएगी। क्या पहले चरण को लेकर बोल रहे हैं, पहले चरण में जो मतदान हो रहा है कि 20 सीटों में 24 उनके खाते में जा रही है। 14 सीट 14। अब सबको दावा करने की आज़ादी है, देश स्वतंत्र है। आप 20 सीटों में 21 भी बोल दीजिए, बोलने से कौन रोक रहा है? पर जनता है, कुछ निर्णय तो उन पर छोड़ दो। सब बैठ के दिल्ली में तय हो जाएगा कौन छत्तीसगढ़ वाले किसको जिता रहे हैं, ये कर रहे हैं, सारे ये दिल्ली के टीवी चैनल और दिल्ली के नेता तय कर लेंगे। अरे हम लोगों को भी कुछ अपने निर्णय लेने दीजिए और वो 3 तारीख को क्लियर हो जाएगा। अभी देखिए पूरे दुनिया में क्रिकेट का वर्ल्ड कप चल रहा है, हमारे छत्तीसगढ़ में भी वर्ल्ड कप हो रहा है। कांग्रेस बैटिंग कर रही है, भाजपा बॉलिंग कर रही है, लेकिन ऑलराउंडर केवल जोगी पार्टी वाले हैं और बिना ऑलराउंडर के कोई भी मैच नहीं जीतेगा। पाटन में मैं भूपेश के खिलाफ नहीं, भ्रष्टाचार के खिलाफ हूं। और 30 साल में पहली बार तो पाटन में चुनाव हो रहा है, नहीं तो अभी तक तो चाचा और भतीजे के बीच में मैच फिक्सिंग चलती आई थी। चाहे तुम जीतो चाहे वो जीते, हम दोनों लूटेंगे, यही चल रहा था। इस बार मैच फिक्सिंग नहीं चलेगी। अब चुनाव होगा पाटन में और उस चुनाव में मैं तो केवल एक चेहरा हूं, लड़ेंगे पाटनवासी। अगर मैं चाहता तो कोई दूसरी सेफ सीट से लड़ लेता, 2 सीटों से लड़ लेता, लेकिन मैं तो केवल पाटन और पाटन से लड़ रहा हूं। कुछ तो सोच समझ के लड़ रहा हूं ना।